श्री राम और अगस्त मुनि का मिलन स्थल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित सिद्धनाथ आश्रम वह स्थान है जहां वनवास पर निकले प्रभु श्री राम की मुलाकात अगस्त्य मुनि से हुई थी। इस आश्रम में राम ने लंबा समय बिताया था। इस आश्रम में आज भी भगवान राम से जुड़ी कई निशानियां मौजूद हैं। भगवान राम और अगस्त्य ऋषि की इसी ऐतिहासिक प्रसंग के चलते दुनिया भर में पन्ना की अपनी पहचान है। इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। साथ ही राम वन पथ गमन मार्ग की खोज के दौरान पुरातत्व विभाग की टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि संघ सती जन जनन भवानी और पूजे ही सो अकलेश्वर जानी। यहाँ भोलेनाथ भी अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने के लिए आती थी। और जो ये तुलसी के रामायण में है वो सरित सरोवर कानन भूधर और आश्रम देख महासुच सुंदर। सरित मानी आपके सामने जो नदी बह रही है, सरोवर मानी से तालाब होता है, कानन मानी ये पहाड़ होते हैं और भूधर मानी जमीन होती है। और आपको खुद ही अनुभूति होती होगी कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। राम जी जो गुरु जी थे अगस्त जी के, वो चेला थे सुतीक्षण आश्रम। तो जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वो बोले कि अगस्त जी गुरुदेव हम आपको क्या शिक्षा में दे दें दक्षिणा में। तो वो बोले कि हमारे प्रभु राम जी के दर्शन करवा देना। तो वो फिर यहाँ से निकल गए थे। फिर दोबारा वो अगस्त जी राम जी को लेके आए थे सुतीक्षण जी यहाँ अगस्त जी के पास। भव्य और अनूठे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पन्ना जिले में हर तरफ इतिहास बिखरा पड़ा है। प्राकृतिक मनोरम स्थलों की तो यहाँ पूरी श्रृंखला है, फिर भी इस इलाके में सैलानी नजर नहीं आते। पर्यटन विकास की अनगिनत खूबियों के बावजूद इस क्षेत्र को विकसित नहीं किया गया। यदि इस अंचल की धरोहरों को सहेजकर उन्हें पर्यटन के नक्शे पर लाया जाए तो ये तीर्थ क्षेत्र के रूप में विख्यात तो हो ही सकता है। साथ ही यहाँ रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। सैलानियों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के अनूठे मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों की स्थापत्य कला देखते ही बनती है। पन्ना जिले का सिद्धनाथ मंदिर उनमें से एक है जिसकी शिल्पकला बेहद ही अद्भुत और आकर्षक है। पन्ना जिला मुख्यालय पन्ना से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित ये अनूठा स्थल अगस्त मुनि आश्रम के नाम से विख्यात है। इस पूरे परिक्षेत्र में प्राचीन मंदिरों व दुर्लभ प्रतिमाओं के अवशेष जहां तहां बिखरे पड़े हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए आज तक कोई पहल नहीं हुई। पन्ना जिले के सिद्धनाथ मंदिर की शिल्पकला देखने योग्य है। ऊंची पहाड़ियों से घिरे गुडने नदी के किनारे स्थित इस स्थान पर कभी मंदिरों की पूरी श्रृंखला रही होगी। मंदिरों के दूर दूर तक बिखरे पड़े अवशेष तथा बेजोड़ नक्काशी से अलंकृत शिलाएं यहाँ हर तरफ दिखाई देती हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ कभी विशाल मंदिर रहे होंगे। मौजूदा समय में उस काल का यहाँ पर सिर्फ एक मंदिर मौजूद है, जिसे सिद्धनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ, यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी का वन गमन हुआ है उस समय यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर अगस्त जी अपने तपोभूमि में निवास कर रहे थे।
उसी समय उनके शिष्य जो सुतेक्षण से, जो इस समय सारंग से प्रसिद्ध है, वहाँ से लेकर के यहाँ पर अपने गुरु जी के दर्शन कराने के लिए आए हुए थे। और कथाएं प्रसिद्ध हैं यहाँ के बारे में कि शिष्य को यहाँ से मतलब कि जाने के लिए गुरु जी ने कहा था तो चले गए, वहाँ पर निवास किया। फिर वहाँ के बाद यहाँ पर श्री रामचंद्र जी को लेकर के आए थे। और यहाँ पर यही प्रमाण है कि सरित सरोवर कानन भूधर आश्रम देख महासुचि सुंदर, ये श्री बॉम्बे प्रकाशन में जो ज्वाला प्रसाद रामायण है उसमें है। और रामचरितमानस में है कि आश्रम देख महासुचि सुंदर सरित सरोवर कानन भूधर, ये बॉम्बे वाले में है। और एव मस्तु कई रमा निवासा हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा, ये रामचरितमानस में है। ये 2 चौपाइयाँ यहाँ की प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर सम्मुख नदी है, बगल में तालाब है और कानन भूधर पहाड़ और जंगल है, यही इसकी पहचान है। और ये मैहर से 70 किलोमीटर दूर पर है। पुराविदों का कहना है कि सलेहा के आसपास लगभग 15 किलोमीटर के दायरे वाला क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र में नचने नामक स्थान भी है। यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर है। अगस्त मुनि का ये आश्रम अपने आप में हजारों सालों का इतिहास संजोए है। अनोखी शिल्प कला के इस मंदिर के साथ कभी यहाँ 108 कुंडीय भव्य मंदिर भी हुआ करता था, जिसके प्रमाण साफ देखे जा सकते हैं। इसके बाद भी इसे संरक्षित करने की दिशा में किसी ने भी प्रयास नहीं किया। देखरेख नहीं होने के कारण हालात ये हैं कि ऐतिहासिक मंदिर में लगी पाषाण प्रतिमाएं लगातार चोरी हो रही हैं। पुराने मंदिर देखरेख के अभाव में खंडहर होते जा रहे हैं। आश्रम परिसर में समुचित साफ सफाई नहीं होने से यहाँ कीड़े मकोड़ों का वास रहता है। सिद्धनाथ की तपोभूमि पर आज भी ऋषियों के आश्रम मौजूद हैं। कभी यहाँ भव्य धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। उन्नीस 1954 में चित्रकूट के मौनी बाबा ने यहाँ अखंड रामायण का पाठ कराया। ये अखंड रामायण 12 साल तक चला। इसके बाद यहाँ कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ। सिद्धनाथ क्षेत्र में इतनी धार्मिक बातें जुड़ी होने के बावजूद आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। अब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार प्रभु श्री राम की स्थली सिद्धनाथ धाम को भी पुरातन वैभव वापस दिलाएगी।